हेलो। हम जो है 1857 की क्रांति का पार्ट सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने जो है 1857 की क्रांति के काउजेस कारणों को देखा। किस तरीके से आम लोग, राजा रजवाड़े, सामंत, किसान, सिपाही, भारत के अलग अलग जगहों के लोग, उनके अलग अलग कारण थे और उनका अलग अलग बैकग्राउंड था। उन लोगों ने किस प्रकार से या क्या कारण था जिसके कारण उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध आगे आकर के विद्रोह करना पड़ा। उसमें हम आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, इन कारणों के अलावा तत्कालीन कारण में चर्बी कांड को पढ़ा। चर्बी कांड में चर्बी के कारण, जो कि गाय और सुअर के मांस का बना हुआ था, उसके कारण हिंदू और मुसलमान धर्म के जो सिपाही थे वो आहत थे और इस कारण से उन्होंने विद्रोह किया। और यह विद्रोह एक बड़े स्तर पे था, जिसके कारण इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन कहा जा सकता है। सेकेंड पार्ट में हम कौन कौन किन किन जगहों पे हुआ, उनके नेता कौन कौन थे और विद्रोह कैसे कैसे बढ़ा, उसको देखेंगे। पार्ट थर्ड में हम जो है ये रिवोल्ट 1857 की क्रांति के क्या आउटकम हुए और उसका क्या असर हुआ और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या चेंजेस लाए, परिवर्तन लाया, उसको थर्ड पार्ट में हम देखेंगे। तो हम जो है पार्ट सेकंड की ओर चलते हैं, 1857 की क्रांति। मामला है 29 मार्च 1857। मंगल पांडे नाम के एक सिपाही जो थे, चर्बी कारतूस कांड, ये चर्बी कारतूस का जो ये चल रहा था, उसके कारण से ये जो परिवर्तन हुआ था उसके कारण से बहुत आहत थे और अपने धर्म और को लेकर के और अ, अपने भाइयों, अपने सिपाही दोस्तों को उन्होंने आगे बढ़ाया, उन्हें जागरूक किया और उन्हें बताया कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। इसके कारण उन्होंने अम, अपने सीनियर पे, जो अपने ऑफिसर हैं, उन पे अटैक किया बैरकपुर छावनी में और उसके कारण उन्हें फांसी की सजा दी गई। उसके बाद चलते हैं कुछ टाइम पीरियड, या ये बोल सकते हैं कुछ दिनों के बाद का मामला है। मेरठ छावनी की ओर आते हैं तो हम देखते हैं कि 9 मई 1857 की क्रांति 85 सिपाहियों को डिसमिस किया गया था उसके सर्विस पे और 10-10 साल की सजा दी गई थी। इसके कारण मेरठ छावनी के काफी उसके अन्य दोस्त और सिपाही मित्र थे, वो काफी गुस्से में थे और उसके कारण उन्होंने जो है जेल के पार्ट पे, मेरठ के जेल पे अटैक किया, आक्रमण किया और उन्होंने उस इस बीच कई ऑफिसर्स उसके घायल हुए और कुछ की मौत हो गई। अपने दोस्तों को छुड़ाया मेरठ छावनी से। मेरठ छावनी की बात की जाए तो वहां से काफी सारे हथियार लिए और उसके बाद अब बारी थी कि कहाँ जाएं।
हमने ये सब काम तो कर लिया है, उसके बाद आगे क्या? तो उन्हें दिल्ली का सूझा, तो फिर वो दिल्ली की ओर रवाना हो गए। सिपाही और उनके साथ जो कई सिपाही दोस्तों को उन्होंने जो जेल से छुड़ाया था, वो सभी जो है वो दिल्ली की ओर कूच कर पड़े। इसमें हमने ये देखा था, 10 मई का मामला मार्च किया और जेल को एक तरीके से तोड़ दिया, कई ऑफिसर्स को मार दिए, गन और एमुनेशन को कैप्चर किया, और ये फिरंगियों के विरुद्ध जो वार जो है उसका घोषणा भी किया। उन्होंने बहादुर शाह जफर को नेता नेता बनाने का सोचा, क्योंकि उस समय भी जब मुगल सल्तनत का पावर या शक्ति इतना कम था, जिसके कारण उसका जो मुगल बादशाह है वो पेंशन भोगी हो गया था। उसके बाद भी वो लोग जो थे और देश के अलग अलग टुकड़ों की तुलना में, जो छोटे छोटे प्रांत थे उसकी तुलना में, फिर भी इसकी या मुगल सल्तनत या मुगल शासन की शक्ति को पे ज्यादा भरोसा कर सकते थे, और ये उनके अंडर में रह थे, इसके कारण उन्हें उन पे ज्यादा भरोसा था। 10 मई को सिपाही जो है मेरठ से दिल्ली के लिए रवाना हुए। जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली के जो उनके दोस्त सिपाही थे, वो भी उनके साथ हो लिए, और दिल्ली के दिल्ली में ईस्ट इंडिया कंपनी के कई जो अधिकारी थे उनके ऊपर अटैक हुआ। उसमें से कुछ मरे भी, कई घायल हो गए, काफी सारे हथियार ले लिए गए, और अंत में जो है वो पहुंचते हैं अपने मुखिया, जो जिन्हें वो लीडर बनाने जा रहे थे, बहादुर शाह जफर के पास। बहादुर शाह जफर को पता था कि वो बूढ़े हो चुके हैं और उनके पास उतनी शक्ति नहीं है कि वो इन चीजों को आगे प्रोसीड कर सकें, लेकिन सिपाहियों के जोर जबरदस्ती के बाद अंत अंत में जाकर के उन्होंने कंक्लूड किया कि ठीक है, मैं जो हूँ आप सबका लीडर बनने के लिए तैयार हूँ, चलिए। उसके बाद क्या? तो बहादुर शाह जफर हैं, प्रांत और क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग जो राजे थे, और भी मुखिया लोग थे, राजा रजवाड़ा सभी को उन्होंने पत्र लिखा, और उस पत्र के बेसिस पे धीरे धीरे करके पत्र जैसे जैसे जिस टाइम पीरियड के हिसाब से पहुंचा, या जिस दिन पहुंचा, उसके हिसाब से ये जो है युद्ध उन राजाओं ने अपनी सुविधा, या बोल सकते हैं कि उस उन्होंने जिस टाइम पीरियड के हिसाब से उनके पास पहुंचा, उसके हिसाब से उन्होंने युद्ध की शुरुआत कर दी। युद्ध का बिगुल बच गया, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध के आगाज कर दी। और अगर हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उस समय रिवोल्ट या जो ये क्रांति हुई थी, उसमें मुख्य मुख्य जो केंद्र थे वो ये हैं: मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, अवध, कानपुर, ग्वालियर और झांसी। ओके, ये मुख्य मुख्य जगह थे जो कि 1857 की क्रांति में काफी बढ़ चढ़ के भाग लिया और अंत तक डटे रहे। अंत तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो है झंडे जो है अपने झंडे का परचम आगे रखा, और कहें तो इस कारण से इस कारण से इन जगहों को काफी महत्व दे सकते हैं, या बोल सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आगे चलते हैं।
कुछ और भी थे सेंटर्स, उसमें देख लेते हैं। जैसे कि बहादुर हो गया बिहार, सॉरी, बहादुर मैंने बोला, बरेली हो गया, बिहार हो गया, बनारस हो गया। यहाँ पे बिहार के जो कुंवर सिंह थे, वो वहाँ पे फेमस, आप देख पा रहे होंगे। हमने में अदर सेंटर्स को भी देख लिया। आगे चलते हैं। यहाँ पे इस मैप में आप जो हैं वो, ये हमने 1857 की क्रांति में मेन मेन जो जगह और उसके अलावा अन्य थे, उसको हमने मैप के थ्रू आपके पास प्रेजेंट किया है। इसमें आप जो है अच्छे से देख सकते हैं। और कुछ जो छूट गया वो भी इसमें मेंशन किया गया है, उसे आप नोट कर सकते हैं, उसे आगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। 1857 की क्रांति जो है वो काफी बढ़ चढ़ के और काफी बहादुरी के साथ राजाओं ने लड़ा। राजा, जमींदार, सैनिक, सभी लोगों ने लड़ा। किसी एक का योगदान कहना गलत होगा। जब हम जगहों की बात करते हैं, रिवोल्ट को, जब यहाँ पे 4 जगहों को हमने लिया है, और उसमें उनके कौन लीडर थे, और उसको इस जो क्रांति है उसको कुचलने में किस ब्रिटिश अधिकारी का हाथ था, उसका नाम है दिल्ली। क्योंकि आपको पता होगा कि ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही पता था कि अगर ये दिल्ली को सेंटर या हेडक्वार्टर इन्होंने बनाया है, तो सबसे पहले जो अटैक है या सबसे पहले कुचलने का काम दिल्ली पे करना जरूरी है। क्योंकि अगर वो बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर को कुचल देता है, या उसको उस दिल्ली को जीत लेता है, तो और जो है अन्य राज्य रजवाड़े अपने धीरे धीरे अपने आप वो हतोत्साहित होंगे, और उसके बाद धीरे धीरे वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे, वो आराम से जीत लिए जाएंगे। इसीलिए हम देख सकते हैं कि सबसे पहला जो है वो बहादुर शाह सेकंड को के ऊपर अटैक हुआ, दिल्ली के ऊपर अटैक हुआ। और ये करने वाले जो थे जॉनसन थे। अटैक करने के बाद जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि इनको ये जब इनके ऊपर अटैक हुआ तो ये भागते हम्म, फिर रहे थे। उसके बाद उनके खुद के किसी संबंधी ने, किसी निजी संबंधी ने ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश ऑफिसर को बताया, उसको पकड़वाया और इनाम जीत भी लिया। बहादुर शाह के सामने ही उसके 3 बेटे को मार दिया गया। बहादुर शाह और उनकी बीवी जो है उनको रंगून भेज दिया गया, और अंत में इनकी दर्दनाक मौत हुई। जब हम लखनऊ की बात करते हैं तो यहाँ पे बेगम हजरत महल जो थी, अपने ये अपने जो बेटा है वो मेन राजा था, लेकिन वो बच्चा काफी छोटा था, उसके कारण बेगम हजरत महल जो है वो एक्टिवली काम कर रही थी। और यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे या देखेंगे कि अ, काफी बढ़ चढ़ के इन्होंने भाग लिया। लखनऊ के काफी इलाके को के ऊपर जो कंपनी का जो कंट्रोल था उसको हटाने में इनका काफी बड़ा हाथ था। अंत में इसको कुचलने का काम हेनरी लॉरेंस ने किया। और उसके बाद ये जो है लखनऊ को तो हेनरी ने जीत लिया, बट बेगम हजरत महल है वो नेपाल की ओर भाग गई। जो कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर के नाना साहब जो हैं
पेंशन को लेकर के इन्होंने विद्रोह या किया था कि उन्हें भी पेंशन मिले, लेकिन उनकी बातें नहीं मानी गई, उसके कारण उन्होंने अटैक किया। कानपुर के इलाके को, साथ में आसपास के नियर बाई इलाके को उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। शुरुआती दौर में नाना साहब के साथ तात्या टोपे थे। जब कैंपवेल ने कानपुर के ऊपर अटैक किया तो कानपुर को साथ में जीता, तो ऐसी हालत में नाना साहब नेपाल की ओर भाग गए और तात्या टोपे जो है वो लक्ष्मीबाई के साथ होकर के युद्ध को आगे बढ़ाया। जब झांसी और ग्वालियर की बात की जाए तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि अ, इन जगहों पे, क्योंकि बच्चे को और गोद लेने की प्रथा को लेकर के ये सारी की सारी बातें हो रही थी। तो ऐसे में रानी का झांसी के ऊपर एक तरीके से कंट्रोल हो गया था, और उसको वापस लेने के लिए लक्ष्मीबाई ने काफी जद्दोजहद किया, उसे जीता भी। और अंत में जा करके अ, और हॉग रॉस रॉस बोल सकते हैं, रॉस ने रॉस से लड़ते लड़ते वो एक तरीके से शहीद हो गई। और उसके बाद झांसी जो है वो जीत लिया गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट देने की जरूरत है कि झांसी से ग्वालियर की ओर गए, तो ग्वालियर की ओर ह्यूज रोज भी गया। उसके बाद लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने बहुत अच्छे से युद्ध किया। और यहाँ पे ग्वालियर के पॉइंट पे जो लक्ष्मीबाई है उनकी वो शहीद हो गई। उसके बाद तात्या टोपे हैं वो जंगल की ओर भाग गए, और इनकी खास दोस्त ने ब्रिटिश सरकार को इन्फॉर्म किया, और उसके बाद ये पकड़ लिए गए और इन्हें फांसी की सजा दी गई। तो ये जो हमने देखा 1857 की क्रांति का पार्ट सेकंड था। अगले पार्ट में हम जो है इसके क्या इम्पैक्ट हुए, फेल्यूर के क्या कारण थे, इन सभी को डिटेल में देखेंगे। थैंक यू सो मच।